हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, समय नहीं दे पाते, तो जी हाँ, बिल्कुल आप समय दीजिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ, आपको पता ही होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो चलिए, हम इस नए वीडियो में आपके लिए 4 ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक लाया हूँ जो आप सीखने के बाद कहोगे कि क्या सर, जबरदस्त ट्रिक था। ऐसे ऐसे आप हर वीडियो में डाला करो। जी हाँ, तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिए। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आप इसको अच्छे से एंजॉय करके पढ़ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक पढ़ाएंगे जो काफी आपकी यूजफुल है। जैसे आपका एग्जाम आता है, एग्जाम में बनाने जाते हैं, अगर पूछ देता है कि मान लो 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या गुना करने जाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें समय लगता है और गलत होने के चांसेस ज्यादा लगता है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन, कुछ ऐसे बेसिक कैलकुलेशन है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो हद से ज्यादा तक आपका मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। मैथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए, हम पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज का हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, पहला ट्रिक्स जो है, ये कह रहा है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। अगर कोई भी डिजिट तो 2 डिजिट का हो, जिसका एंड नंबर इन डिजिट 5 हो, तो उसको हम बिना गुना किए हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा, अगर बनाते बनाते कहीं कैलकुलेशन पे 75 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, तो क्या आप गुना करने जाओगे? नहीं। अगर आपको नहीं आएगा तो लास्ट में गुना तो करोगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हैं या ट्रिक सीख लेते हो, तो डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे। क्या आपको, मान लेते हैं इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख देते हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। डायरेक्ट जितना ट्रिक सीखोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना टाइम मैनेज, मेन होता है टाइम मैनेजमेंट करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको आ रहा है, कैलकुलेशन करते करते टाइम ज्यादा लग जाता है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप बना नहीं पाओगे, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होती है। इसीलिए कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ट्रिक सीखना जरूरी है, आपको समय मैनेजमेंट करेगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए कभी भी एंडिंग विथ 5, अगर कोई भी डिजिट हो और 5 से एंड करता हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, तो हम वो सिखाएंगे यहाँ पे। वीडियो को आप लाइक जरूर करना दोस्तों, और स्किप मत करना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 65 है, 65 का अगर स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, तो आप कंसेप्ट को समझो फिर बनाओ। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब ये 6 जो बच गया, एक नंबर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 में 6 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42। आप गुना करके इसको देख लो, इतना ही आएगा। तो अगर कोई भी डिजिट जो 2 डिजिट का हो, इंड डिजिट, लास्ट डिजिट जो होता है 5 हो, तो कैसे बनाएंगे? इस प्रकार आप 2-4 क्वेश्चन देख के बनाते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर करना हो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और इसका एक नंबर बढ़ा दो और इसमें गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5, एक नंबर बढ़ाएगा तो 5, 5 हो जाए क्या हो जाएगा? 20। तो आप 45 को भी 45 से गुना करो तो इतना ही आएगा। तो है ना कमाल का चीज है। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया आपको कि 2 डिजिट का हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसको हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो जो लास्ट वाला होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे, और जो पहले वाला होगा उसमें एक जोड़ देंगे और वो गुना कर देंगे। 4 रहा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 5, 5 में 4 से गुना करो। 6 रहा तो 6 में एक जोड़ दो तो 7, 7 से 42 हो जाएगा। 7 रहा तो 7 में जोड़ देंगे 8, 8 से 56। इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो आप फटाफट नोटबुक लो और एक एक करके कमेंट में बताओ, या डायरेक्ट गुना करो और कमेंट में बताओ कि कितना होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे बताता हूँ, 25 के स्क्वायर, फटाफट फटाफट इसका आंसर बताओ कितना होगा? कितना होगा? 625। हाँ, वेरी गुड। तो इस टाइप से आप बना सकते हो 35 के स्क्वायर। इसको बना बना के आप नोटबुक लो और प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 35 के स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आप सारा को बना के दिखाइए और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर, इसका आंसर ये होगा। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये जितने भी है सारा के बना के दिखाओ आप।
नोटबुक लो, आप नोटबुक पे भी बना सकते हो। अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो तो आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हो, बोल भी सकते हो। कमेंट जितना देर में मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ उतना देर में आप कमेंट करके बता दो कि क्या सर इसका आंसर इतना होगा। जैसे 25 का है तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, एक नंबर बढ़ा दो 3, 3 में 2 से गुना करो 6, हो गया हमारा 625। है ना जबरदस्त ट्रिक। तो पहला ट्रिक ये था, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर द नंबर एंडिंग विद 5, वैसा नंबर का स्क्वायर निकालो जो इंड लास्ट डिजिट जो होगा 5 होगा, लेकिन 2 डिजिट, कंडीशन ये है कि 2 डिजिट होना चाहिए। तो आई होप पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे। तो दोस्तों अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मोर देन 100, 100 से ज्यादा हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो चलिए, तो बच्चों हमने क्या किया, दो ट्रिक्स सीख लिया। हम अब तीसरे ट्रिक्स की ओर चल रहे हैं। तीसरे ट्रिक्स ये है कि मोर देन 100, 100 से ज्यादा नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि 102 है, 102 को स्क्वायर निकालेंगे। अगर आप 102 में 102 से गुना करें, 3 डिजिट का है, चलो 96 95 तो समझ में आ गया, लेकिन 3 डिजिट को गुना करने में टाइम लगता है और मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होता है। बट हमें ना गुना करना होगा ना मिस्टेक करने की चांसेस होगा, डायरेक्ट आंसर। तो जरूर हम बताने जा रहे हैं, आप अच्छे से देखो। अगर 100 से ऊपर हो तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 102 है, तो 102 में कितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और कभी भी अगर स्क्वायर वाला पढ़ते हैं, अगर स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट आता है तो आप उसको सिंगल मत छोड़ो, डबल कर दो, तो 0 लगा देंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, तो 0 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। अब जो बच गया 102 है, कितना 102 में 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसमें 2 जोड़ दो तो 2 102 और 2 जोड़ेंगे तो 104। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। आप गुना करके देखो, है ना मैजिक वाला क्वेश्चन जो है दमदार है और बेस्ट ट्रिक है। तो तीसरा हमारा ट्रिक्स क्या हुआ कि जो भी डिजिट 100 से कितना ज्यादा है, जितना भी कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करके हमने लिख दिया। स्क्वायर करने पे 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 होता था सिंगल डिजिट होता है, हमने क्या किया डबल डिजिट कर दिया, 0 और 4 कर दिया। ठीक है, अब जो 102 में ये 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 104, तो आप गुना करके देखो आपका हो गया आंसर। है ना कमाल का। इसी टाइप से एक दो बनाते हैं। अगर मान लो 103 का स्क्वायर निकालना हो तो 103 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 09, क्योंकि सिंगल डिजिट था इसलिए हमने 0 लिखा है। अब इसमें 103 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 106, तो ये हो गया था आपका 103 का स्क्वायर। क्या हो गया 103 का स्क्वायर। इसी टाइप से आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, आप लोग फटाफट नोटबुक लो और बना के दिखाओ। जैसे 105 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। इसी टाइप से आप आगे भी डॉट डॉट कर सकते हैं etc। फटाफट इस मेथड से गुना करके नहीं, मोबाइल से नहीं, इस मेथड से आप इसका आंसर निकालो और बताओ आंसर कितना होगा इस सभी का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा कंसेप्ट। अब हम चलते लास्ट कंसेप्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, दमदार है, सबका बाप है ये तीनों था, तीनों को मिलाकर हमने चौथा बनाया है। इसको तो आप जरूर देखना अच्छे से, और ये वाला समझ में आ गया तो तीनों अगर ना भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बनाने के बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा और एक मेथड में तीनों मेथड आ जाएगा। तो जी हाँ, ये वाला वीडियो आराम से देखो, ये वाला कंसेप्ट चौथा कंसेप्ट जो है बहुत तगड़ा है, जो बहुत दमदार है, जबरदस्त ट्रिक्स है। अगर वो समझ में आ गया तो ये तीनों की जरूरत। हाँ तो दोस्तों पहला ट्रिक समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बेसिक से सिखाया है, आराम आराम से बताया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक ये कह रहा है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन 100। अगर कोई भी डिजिट 100 से कम हो
उसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जी हाँ, आप अच्छे से देखो, कंसंट्रेट करके देखो, एक एक आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो 100 से कम 96 है, इसका स्क्वायर निकालना है, क्या गुना करोगे? जी नहीं, ट्रिक के मतलब होता है गुना भाग, ये ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कम समय में जल्दी से आंसर निकालना। तो 96 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? लेकिन कंडीशन ये है कि लेस देन 100 की थोड़ा सा आसपास होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो 96 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आप इसका ट्रिक्स जानना चाहते हो, एक्साइटेड हो, तभी बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। जी हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हो तो चलो मैं बताता हूँ, आप अच्छे से देखो, नोटबुक ले लो और नोट करते भी रहना, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पूरा चीज मैं क्या बोल पाता हूँ, आप भूल जाते हो, नोट करते जाओ, जो जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट कर लो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 में कितना कम है? 96 जो है 100 से कितना कम है? तो सर 4 है, 4 है, ठीक है। कितना कम है? 4 है। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 4 के स्क्वायर सर 16 होता है, तो आप 16 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16। एक चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना नंबर है? 96। 96 में ये 4 जो है ना, 4, उसको आप माइनस कर दो। क्या करो? कम कर दो, मतलब माइनस कर दो। तो 96 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 92। इस प्रकार आप गुना करके देखो। हाँ, इतना ही जल्दी आप निकाल भी सकते हो। जी हाँ, तो आप गुना करके देखो, 96 में 96 इतना ही आएगा, है ना? कमाल का ट्रिक्स है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। चलो 92 का अगर स्क्वायर निकालना हो, 92, तो 92 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 90 में 100 में कितना कम है? तो 8 है। सर यहाँ पे 8 कम है, कितना कम है? 8 है। तो 8 के स्क्वायर कर दो आप, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64 होगा। कितना होगा? 64। अब हम दूसरा, इसी का दूसरा टॉपिक या सेकेंड क्या है कि 92 में से 8 माइनस कर दो। क्या करेंगे? 92 में आप 8 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 86। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? 86। तो ये आपका आंसर आ गया। 92 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8664। तो इस प्रकार हम नियर या 100 से कम, लेस देन 100 से अगर कम होगा तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे आप सीख लिया। एक दो और बनाओ आप। अगर मान लो 97 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम है। तो कितना कम है? 3 कम है। सर कितना है? तो 3 कम है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 9 एक डिजिट वाला नहीं लिखेंगे, कम से कम 2 डिजिट पुराना पड़ेगा। तो 09 लिखना आप लोग। क्या लिखेंगे? 09। और 97 में 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 94। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 94। तो आप गुना करके देख सकते हैं कि 93 का स्क्वायर जो होगा 9409। तो इस प्रकार आप एक एक करके क्वेश्चन बना सकते हो। और माइंड में याद रखो, कभी भी आए तो डायरेक्ट गुना, पेन पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जी हाँ, है ना? मजेदार की ट्रिक्स है कि नहीं? तो पहला समझ में आ गया होगा। ये दूसरा है। चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपके प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग फटाफट बनाओ और बताओ कि कितना आंसर होगा। 91 का स्क्वायर निकालो आप लोग, 92 का, 93 का स्क्वायर निकालो। फटाफट जवाब देते जाओ, आप कमेंट भी करते रहना दोस्तों। 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। तो इस टाइप का फटाफट आप इसका आंसर कमेंट में बताओ या नोटबुक पे बनाओ और बताओ कि क्या आंसर आया। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक समझ में आ गया कि अगर 100 से कम हो तो उसका अगर हमको स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। आपको ट्रिक्स बता दिया हूं, इसको अच्छे से नोट कर लो और दिमाग में सेट कर लो, ताकि आपसे कोई भी पूछे, कभी भी यूज आ जाए, कैलकुलेशन बनाए, फटाफट डायरेक्ट हम आंसर स्क्वायर का लिख सकते हैं। तो आई होप, जिसका पहला तो ये था कि कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता था तो उसको हम निकालना सीख लिए। अब हमारा 100 से कम हो, आसपास हो 100 का, उसका स्क्वायर निकालना भी सीख लिए। अब हम अगला ट्रिक्स क्या आता है वो सीखते हैं, है ना? इसको तो ये रही 4 ट्रिक्स आज की वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। रही बात, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अपना मैथ कमजोर बनाए रखते हैं तो ये आपकी गलती हो सकती है। इसीलिए अगर इस मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे चैनल आइडियल सर से आप जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों
आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।